2 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, देश को आज़ाद कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में कांग्रेस पार्टी के महान सपूतों ने, महापुरुषों ने, देश के महापुरुषों ने अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने आप को शहीद करके भी इस देश को बचाया। और देश को आज़ाद कराने के बाद में जो भारत का संविधान लागू हुआ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हमारा हिंदुस्तान बना, जिसमें हम सब लोग संविधान को मानते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसी ताकतें केंद्र में सत्ता में हो गई जो न संविधान को मानती हैं, देश की आज़ादी में कांग्रेस के योगदान को नकारती हैं। जिस आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी में नगण्य योगदान था, वो लोग आज अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कह करके देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की साजिश करके उस संविधान के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, संविधान का अपमान करने में लगे हुए हैं, हमारी जुडिशरी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज संकल्प लेती है कि पूरे देश में जो केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आंसू रुला रही है, जो केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को सड़कों के ऊपर ठोकर खाने के लिए छोड़ रखा है, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर रही है, जो महिलाओं का अपमान कर रही है, जो देश में जो संविधान है उसकी संविधान को नहीं मान करके अपनी मनमर्जी से हिटलरशाही का शासन चला रही है, उन ताकतों को उखाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक क्रांति लाएंगे पूरे देश में कि जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं, वो आज राष्ट्रभक्त बन करके देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश के संविधान को नहीं मान रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, क्रांति लाएंगे और सत्ता से, केंद्र से दूर भगाएंगे। अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि महिला सुरक्षा हाशिए पर है, क्योंकि कई सारे रेप केसेस पिछले 7 दिन में सामने आए प्रदेश में, चाहे वालवर हो, राजस्थान में महिला अपराध कोई हाशिए पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राजस्थान में ये कोशिश कर रही है कि जो महिला जिसकी मां भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक रही है, उसको किनारे करने में, हाशिए लगाने पे जरूर कुप्रयास कर रहे हैं। सर, केस सामने आ रहे हैं, केस सामने आना अलग बात है। कोई भी प्रदेश, कोई भी देश ऐसा कभी नहीं रहा जब अपराध घटित नहीं हुए, लेकिन सरकार जो होती है वो अपराध घटित होने के तुरंत बाद में उसके ऊपर एक्शन और उसको सजा के अंजाम तक पहुंचाना। राजस्थान में बहुत ही शानदार तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। कहीं भी घटना घटती है उसके तुरंत बाद में एक्शन होता है, उसको सजा के बिंदु तक पहुंचाने का काम कांग्रेस की राजस्थान में सरकार कर रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। जो हमारी सरकार, कोरोना में बहुत शानदार मैनेजमेंट हुआ, हमारे यहाँ अच्छी अच्छी योजनाएं जो प्रदेश के लोगों को जो फायदा देने वाली हैं वो लाए गए, उनके बारे में बोलने के लिए उनके पास में एक शब्द नहीं है। कांग्रेस की 2.5 साल से जो सरकार जो वादे 64% पूरा जनता से जो वादे किए थे वो पूरा कर चुकी है। ऐसे में उनके पास कोई नहीं है। कपोल कल्पित आरोप, मिथ्या आरोप वो लोग बात लगा रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान रेप केसेस में फर्स्ट 5। एनसीईआरटी की बुक में ये भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ब्यूरो रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ उस पुस्तक में कि पंजीकरण दर्ज होना अपराध साबित नहीं करता है। जब हमने सबसे पहले ये कहा था कि एफआईआर जो लॉन्च नहीं होती थी थाने में जाने के बाद में पीड़ित की, वो हम प्रत्येक एफआईआर को लॉन्च करेंगे। और आप देखिए कि जो कोर्ट में 16% जो मुकदमे 156(3) सीआरपीसी के तहत आते थे,
उनमें आधे से ज़्यादा की कमी होगी। तो ये बात दर्शाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन था तो अपराधों को दर्ज नहीं किया जाता था, फरियादी को दूर भगा दिया जाता था थाने से। आज एसपी के यहाँ थाने में भी वो तमाम रिपोर्टें दर्ज होती हैं और उनके कार्रवाई भी होती है।